हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अंशु राजावत और एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल एम्बिशन कॉम्पिटिशन क्लासेस में, जहां पे हम एसएससी जीडी के लिए डायरेक्शन पढ़ रहे थे। और हमने कुछ चैप्टर्स जैसे कि स्टार्टिंग में हमने कैलेंडर को पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद में अपने क्लॉक को पढ़ा था और अभी उसी कड़ी में अपना डायरेक्शन चल रहा है, ठीक है। तो डायरेक्शन का एक पार्ट अपने अच्छे से कंप्लीट कर लिया था, वन पार्ट। और मेरी प्लानिंग वैसे तो थी कि केवल 2 पार्ट्स में रखेंगे, लास्ट वीडियो में मैंने ये बोला भी था आपसे। लेकिन अभी मेरी प्लानिंग क्या है कि अभी हमारे पहली वीडियो में हमने कितने पार्ट्स किए थे, 4 पार्ट कर लिए थे, ठीक है। तो अभी मेरी प्लानिंग क्या है कि हम 4 टॉपिक, जो 4 टाइप रह गए हैं, उन्हें 4 वीडियोज में लें, ठीक है। जैसे कि एक में तो सनराइज और सनसेट का कॉन्सेप्ट रखें, सूर्योदय और सूर्यास्त का। और एक में ट्रेन के धुएं संबंधी प्रश्न रखें, ठीक है। एक में डायरेक्शन के चेंज संबंधी प्रश्न रखें और एक में क्लॉक संबंधी प्रश्न रखें, ठीक है। तो मैं ये 4 छोटे छोटे टॉपिक बनाऊंगा आपके लिए, ठीक है। तो आज का जो हमारी टॉपिक रहेगा वो सनराइज और सनसेट का रहेगा, पूरा कॉन्सेप्ट, ठीक है। इससे बाहर कुछ भी बनता नहीं है सनराइज और सनसेट में। चलो स्टार्ट करते हैं आज की चीज़ें। और हाँ, एक और चीज़, अपन ने अभी तक की जो चीज़ें हैं वो अच्छी टाइप से की हैं, अच्छी बेसिक से की हैं, अच्छी थ्योरी से की हैं और इसके साथ प्रैक्टिस भी अच्छी खासी की है। तो अगर आप बिल्कुल फोकसली एसएससी जीडी के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो फालतू की चीज़ों में अभी 1-2 महीने ध्यान नहीं दें, ठीक है। वैसे तो 2 महीने आपके पास में है नहीं, आप 40 to 45 डेज मान के चलो, ठीक है। तो अभी हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा अपने टॉपिक पे आते हैं। और एक और चीज़, अगर आप एक तो वीडियो को पूरा देखा करें, ठीक है। वीडियो पूरी देखो, अच्छे से देखो। भले उसी, अगर आपको स्पीड कम लगती है तो उसे मल्टीप्लाई स्पीड कर लो ना, 2 into कर लो, 1.5 कर लो, 1.25 कर लो, ठीक है। तो और समझ के पढ़ो, ऐसा नहीं कि स्पीड बढ़ाते जा रहे हैं और समझ में नहीं आ रहा है, उससे कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो आज की जो वीडियो का कॉन्सेप्ट है वो हमारा सनराइज। अच्छा, आज के जो प्रश्न हैं वो हमारा टाइप 5 है और इसमें कॉन्सेप्ट कौन सा है, सूर्योदय एवं सूर्यास्त संबंधी प्रश्न, ठीक है। जो भी क्वेश्चंस बनते हैं आज अपन कंप्लीट करने वाले हैं। और टाइप बता दिया मैंने आपको, 4 छोटी छोटी वीडियोस मिलेंगी आपको और कोशिश करता हूं कि आज 2 वीडियोस मिल जाएं आपको और कंप्लीट करें इन्हें जल्दी से जल्दी। तो अच्छा देखिए, सूर्योदय और सूर्यास्त संबंधी कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहे हैं। डायरेक्शन के बारे में मैंने आपको अच्छे से पहले ही बता दिया है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और एक कौन सी दिशा होती है, पश्चिम। जब सुबह के समय की बात करते हैं तो सूर्य कहाँ होता है, सूर्य हमारा कहाँ होता है, पूरब में होता है। सुबह के समय सूर्य कहाँ होता है, पूरब में होता है। ये हमारा सूर्य है, ठीक है। सूर्य सूर्य कहाँ पे है, पूरब दिशा में। अच्छा, जब सूर्य पूरब दिशा में होगा तो सभी परछाई कौन सी दिशा में बनेगी, पश्चिम दिशा में, ठीक है। चलो अपन 4 व्यक्तियों को सपोज करते हैं, एक व्यक्ति यहाँ पे है, एक व्यक्ति यहाँ पे है, एक व्यक्ति यहाँ पे है और एक व्यक्ति यहाँ पे है। ये सभी आमने सामने हैं, ठीक है। जैसे ए, बी, सी और ये डी। सी का मुख पश्चिम दिशा में है, डी का मुख कौन सी दिशा में है, पूरब दिशा में है, ए का मुख कौन सी दिशा में है, दक्षिण में, और बी का मुख कहाँ पे है, उत्तर में, ठीक है। यानी ये ए और बी एक दूसरे के सम्मुख हैं और सी और डी भी एक दूसरे के क्या हैं, सम्मुख हैं। अब आप ये बताइए, ये सी की बात करें और डी की बात करें, ये दोनों सी और डी सूर्य की रेखा में खड़े हैं, सूर्य की सीधी रेखा में खड़े हैं। तो अगर सूर्य की सीधी रेखा में खड़े हैं, सपोज करो आप खुद यहाँ पे खड़े हैं और आपकी जो पीठ है वो सूर्य की तरफ है, इस वाले व्यक्ति का मुख कहाँ पे है, पश्चिम में। सुबह के समय सूर्य कहाँ होता है, पूरब में होता है। तो इस वाले व्यक्ति जिसका मुख पश्चिम दिशा में है उसकी पीठ कहाँ पे है, सूर्य की तरफ है। तो जिसकी पीठ सूर्य की तरफ है उसकी परछाई ठीक उसके कहाँ बनेगी, सामने बनेगी। उसकी परछाई ठीक उसके कहाँ बनेगी, सामने बनेगी। अब इस वाले व्यक्ति को देखिए, ये जो व्यक्ति है डी व्यक्ति जो है उसका मुख
करिए आप एक लाइट के सामने खड़े हैं, तो लाइट आपके सामने है, ठीक है, तो आपकी परछाई ठीक आपके कहाँ बनेगी, पीछे बनेगी कि नहीं बनेगी। सेम वही लॉजिक यहाँ पे है। ये जो व्यक्ति है वो सूर्य की तरफ मुख करके खड़ा है, अब जब सूर्य की तरफ देख रहा है तो परछाई इसके ठीक कहाँ बनेगी, पीछे बनेगी कि नहीं बनेगी, ठीक है। तो परछाई इसके ठीक कहाँ होगी, पीछे होगी, ठीक है। तो यहाँ से दो चीजें आपकी क्लियर हो गई कि जब, वैसे भी देखो सूर्य पूरब में है तो दोनों ही परछाइयां किस ओर जा रही हैं, पश्चिम की ओर जा रही हैं, ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर है बिल्कुल। लेकिन जिस व्यक्ति की पीठ सूर्य की तरफ है, परछाई ठीक उसके कहाँ बनने वाली है, सामने बनने वाली है। और जिस व्यक्ति का मुख सूर्य के सामने है, परछाई ठीक उसके विपरीत साइड में बनने वाली है। अब यहाँ पे आ जाइए इन दोनों, अच्छा बताओ, ए का मुख कहाँ पे है, दक्षिण की ओर, और बी का मुख कहाँ पे है, उत्तर की ओर। अब इनकी पहले तो परछाइयां फिक्स कर दो, बी की परछाई पश्चिम की ओर बनेगी, ठीक है, और ऐसे ही ए की परछाई भी कहाँ की ओर बनेगी, पश्चिम की ओर बनेगी। यानी ए की परछाई पश्चिम की ओर, बी की परछाई भी पश्चिम की ओर, सी की परछाई भी पश्चिम की ओर, और डी की परछाई भी कौन सी ओर, पश्चिम की ओर, क्योंकि सूर्य कहाँ पे है, सूर्य कौन सी दिशा में है, सूर्य है हमारा पूरब दिशा की ओर, तो इसीलिए परछाई कहाँ पे जा रही है, सभी पश्चिम में। लेकिन अलग अलग व्यक्तियों के सापेक्ष अगर हम उन्हें देखते हैं, इस सी के सापेक्ष देखें तो सी के ठीक कहाँ बन रही है, सामने, डी के ठीक कहाँ बन रही है, पीठ के पीछे, क्योंकि डी का मुख कहाँ पे, सूर्य की तरफ है। अब बात करते हैं इन दोनों व्यक्तियों की, मोस्ट इंपॉर्टेंट तो ये दोनों व्यक्ति हैं। बताइए ये वाला व्यक्ति जिसका मुख उत्तर की ओर है, मुख उत्तर की ओर करके खड़ा है, तो इस साइड में उसका कौन सा हाथ होगा। तो जब सपोज करिए जब आप खुद ऐसे खड़े हैं इस जगह पे, ठीक है, जैसे कि यहाँ आप खड़े हैं, ठीक है, तो आपका इस साइड में बायां हाथ होगा, उस साइड में कौन सा हाथ होगा, दाहिना हाथ होगा, ठीक है। तो ये कौन सा हाथ है, बायां हाथ है, कौन सा हाथ है, बायां। और ये कौन सा हाथ है इसका, दायां, क्योंकि आमने सामने होके इसका मुख दक्षिण की ओर है, तो बताओ इस साइड में कौन सा हाथ होगा, दायां। यानी सुबह के समय जब किसी व्यक्ति का मुख उत्तर की ओर होता है, तब उसकी परछाई ठीक उसके कहाँ बनती है, बाएं बनती है। और सुबह के समय जब किसी व्यक्ति का मुख दक्षिण की ओर होता है, तब उसकी परछाई ठीक उसके कहाँ बनती है, दाएं बनती है। यानी उत्तर की ओर मुख होगा, उसकी परछाई कहाँ बनेगी, बाएं, और दक्षिण की ओर मुख होगा, उसकी परछाई कहाँ बनने वाली है, दाएं। एक चीज बिल्कुल क्लियर कर लो कि सुबह के समय जिस व्यक्ति का मुख उत्तर की ओर होगा, जो उत्तर की ओर मुख किए हुए है, सुबह के समय उसकी परछाई उसके खुद के बाएं ओर बनेगी, बाएं ओर, ठीक है। ये हम परछाई की बात कर रहे हैं, परछाई। और सुबह के समय यदि किसी व्यक्ति का मुख दक्षिण की ओर है, मुख, तब उसकी परछाई ठीक उसकी कहाँ बनेगी, दाएं ओर बनेगी। हालांकि अपन को रटना नहीं है, मैं अभी आपको सिखाने वाला हूं सारी चीजें, ठीक है, क्लियर। मैं इसे मिटा रहा हूं यहां से। अब पहले इसी कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं। अब आपको याद क्या रखना है कि जब सूर्योदय का क्वेश्चन हो या सूर्यास्त का, जब परछाई की बाएं और दाएं बनने की बात होगी, जब परछाई की बाएं और दाएं बनने की बात होगी, तब आप उन्हें, तब आपका जो आंसर होगा ना उनके मुख का, वो उत्तर या दक्षिण होगा, उत्तर या फिर दक्षिण। यानी जब परछाई की दाएं और बाएं की बात है तो आप ये वाली लाइन बनाएंगे, और परछाई की उसके ठीक सामने या पीठ के पीछे की बात हो रही है, ठीक है, तो आप उसे सूर्य की रेखा में खड़ा कर देंगे। ये दो चीजें बिल्कुल क्लियर है, चाहे सूर्योदय हो चाहे सूर्यास्त, सनसेट हो चाहे सनराइज हो, दोनों ही कंडीशंस में अगर परछाई की बाएं अथवा दाएं की बात हो रही है, बायां या दायां, तो उनके मुख उत्तर और कहाँ पे होंगे, दक्षिण में होंगे, ठीक है। और अगर फ्रंट मतलब सामने अथवा बिहाइंड या पीछे की बात हो रही है, तब वो सूर्य की रेखा में होंगे, ठीक है। तब उनका मुख या तो पूरब में होगा या फिर कहाँ पे होगा, पश्चिम में होगा। ये चीज क्लियर है, बायां और दायां, उत्तर दक्षिण, फ्रंट और बिहाइंड, सामने और पीछे, पूरब और पश्चिम, क्लियर। जब बाएं और दाएं की बात होगी तब ये रेखा खींची जाएगी, ये वाली रेखा उत्तर और दक्षिण वाली, और जब आमने सामने की बात होगी तो पूरब और पश्चिम वाली। बाकी क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो आगे देखेंगे अपन। एक और चीज देखिए यहां से, यहां पे बात करें, बी की परछाई जो है वो बी के कहां बन रही है, बाएं। बी की परछाई बी की परछाई बी के कहां है, बाएं, बी के बाएं है, बी की परछाई बी के बाएं है। लेकिन
ए की परछाई, ए की परछाई भी बी के कहाँ है, बाएं है। अच्छा मैं एग्जैक्ट हाथ के हिसाब से ले रहा हूँ, ऐसे नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। मैंने पूरी परछाई ली है, ये आपको बी का बायां दिखाई देता है, बी के बाएं हाथ पर, तो ए की परछाई भी बी के कौन से हाथ पे बन रही है, बाएं हाथ पर, ठीक है। आपके सामने कोई व्यक्ति खड़ा है, आपकी परछाई इस साइड में बन रही है, ठीक है, बाएं, तो उस वाले व्यक्ति की परछाई बाएं ही बनेगी कि नहीं बनेगी। तो आपका ये वाला हाथ है, लेफ्ट हैंड है, तो बताओ उस वाले व्यक्ति का भी कौन सा हैंड होगा, लेफ्ट हैंड होगा कि नहीं होगा, सॉरी राइट हैंड होगा। लेकिन हमारे हैंड के हिसाब से उसकी परछाई कहाँ बन रही है, बाईं ओर बन रही है, ठीक है। तो बी की परछाई बी के भी बाएं है और ए की परछाई भी बी के कहाँ है, बाएं, क्योंकि बी के हिसाब से अगर हम ए को देखेंगे तो ए इसका बायां हाथ है। मैं पूछूं बताओ ए की परछाई बी के कहाँ बन रही है, तो बाएं। ऐसे ही यहाँ पे देखो, बताओ ए की परछाई स्वयं के कहाँ बन रही है, दाएं। ए की परछाई, ए की परछाई ए के कहाँ बन रही है, दाएं। अब ये चीजें आपको थोड़ा सा कठिन लगेंगे, लेकिन जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बिल्कुल सिंपल बना दूंगा मैं आपके लिए। ए की परछाई ए के कहाँ है, दाएं। ए की परछाई ए के कौन से हाथ पे बन रही है, दाहिने हाथ पर, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक है आपका, अगर बेस मजबूत होगा तो अच्छी चीजें आपको माइंड में आएंगी, ठीक है। ए की परछाई ए के दाएं है और बी की परछाई भी, बी की परछाई भी ए के कहाँ बन रही है, दाएं बन रही है। कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, स्क्रीनशॉट ले लो कि बी की परछाई बी के बाएं है और ए की परछाई भी बी के कहाँ है, बाएं है। ए की परछाई ए के दाएं है और बी की परछाई भी ए के कहाँ है, दाएं है। ये चीज़ें आपके बहुत काम आने वाली हैं अभी। चलो इसे मिटाता हूँ मैं और क्वेश्चंस पे आते हैं। और पहला क्वेश्चन है आपका, और क्वेश्चन ये है, मैं शॉर्ट में भाषा लिखूंगा, आपके लिए पूरा क्वेश्चन बोल रहा हूँ। पहला क्वेश्चन, सुबह के समय मतलब सूर्योदय के समय, सुबह के समय रमा और सुरेश, सुबह के समय रमा और सुरेश एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। सुबह के समय, सूर्योदय के समय रमा और सुरेश एक दूसरे के कहाँ पर खड़े हैं, आमने सामने खड़े हैं। और इस समय पर रमा की परछाई, रमा की परछाई रमा के बाएं हैं, रमा के बाएं है। सुबह के समय रमा और सुरेश एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं और रमा की जो परछाई है वो रमा के बाएं हैं। तो बताइए सुरेश का मुख, सुरेश का मुख कौन सी दिशा में है, सुरेश किस दिशा के सम्मुख है, सुरेश का मुख कौन सी दिशा में है। तो बताइए, अब मैंने कहा था आपसे जैसे ही परछाई की कहाँ की बात होगी, बाएं और दाएं की बात होगी, तो जैसे ही बायां और दायां आया हम कौन सी रेखा पे चले जाएंगे, हम इस वाली रेखा पे चले जाएंगे। या तो हमारा आंसर उत्तर होने वाला है या फिर हमारा आंसर कौन सा क्या होने वाला है, दक्षिण होने वाला है। अब ऐसा करते हैं, एक जगह पे तो रमा मान लेंगे और एक जगह पे क्या मान लेंगे, सुरेश। लेकिन अभी ऐसे नहीं, नाम नहीं लिखने हैं, मैंने बस कहा है कि दो बिंदु बना लिए, इनमें से किसी एक पे रमा या सुरेश होगा। अब सुबह के समय सूर्य कहाँ होता है, यहाँ पे। फिर से बेसिक पे आ जाइए, आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। तो इनकी परछाई कहाँ बनेगी, इस एंड पे, इस एंड पे। और ये जो इस तरफ देख रहा है उसका ये कौन सा हाथ है, बायां, यानी इस वाले व्यक्ति की परछाई इसके बाईं ओर है और इस वाले व्यक्ति की परछाई इसकी खुद की कहाँ है, दाईं ओर है। अब रमा और सुरेश को बिठाना है, रमा और सुरेश आमने सामने खड़े हैं, रमा और सुरेश का स्थान इन दोनों में से कोई एक है। अब रमा की परछाई रमा के बाएं है, अगर रमा को मैंने यहाँ बिठा दिया, रमा को यहाँ खड़ा कर दिया, तो रमा की परछाई रमा के कहाँ बन जाएगी, दाएं बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी। तो रमा का मुख कौन सी, रमा का जो स्थान है वो कहाँ पे है, यहाँ पे है। और रमा का मुख कहाँ पे है, उत्तर की ओर है। मैंने कहा था ना, सुबह के समय उत्तर की ओर जिस व्यक्ति का मुख होगा उसकी परछाई ठीक उसके कहाँ बनेगी, बाएं बनेगी। तो वो तो विदाउट पेन वाले आंसर है, अगर आप रट सकते हो तो रट लो, ठीक है, वहां डायरेक्ट आंसर दोगे आप। लेकिन अगर समझ में, अगर वो रटना नहीं है आपको, तो यहाँ आपका बिल्कुल बेसिक है, रमा का मुख कौन सी दिशा में है, उत्तर दिशा में। तो बताओ रमा की परछाई ठीक उसके कहाँ बन रही है, बाएं बन रही है। अब यहाँ आ जाओ, अगर रमा यहाँ है तो सुरेश कहाँ होगा, इस स्थान पर। तो बताइए, रमा का मुख तो उत्तर दिशा में है और सुरेश का मुख कहाँ पे है, दक्षिण की ओर है। यानी सुरेश का मुख जो है वो कौन सी दिशा में है, दक्षिण दिशा में है। और यही आपका क्या है, आंसर है। सुरेश किस दिशा के सम्मुख है, दक्षिण दिशा के सम्मुख है। क्लियर। इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, अगर आपके समझ में नहीं आए तो रिपीट करके देख लेना। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है। पिछली वीडियो पे व्यूज़ तो काफ़ी हैं लेकिन लाइक बहुत कम है, ठीक है। तो अगर आपको पसंद नहीं आ रही है तो आप बताइए कमेंट करके, ठीक है। लेकिन वीडियो को लाइक करने में क्या दिक्कत है आपको, अगर आपको अच्छी लग रही है। मेरे हिसाब से तो मैं आपको बिल्कुल सेटिस्फाइड चीज़ें दे रहा हूँ, ठीक है। फुली यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर से आपको अच्छा कंटेंट यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। अभी
अपनी फैसिलिटीज़ तो इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसी बोर्ड पे आपको सारी चीज़ें समझा दें। ठीक, जल्दी आपके लिए और अच्छा ट्राई भी करेंगे। ठीक है, तो जैसे जैसे चेंज होता जाएगा वैसे वैसे फैसिलिटीज़ में भी चेंज आएगा। तो अब अपना सब थोड़ा सा सपोर्ट रखें पहले तो। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ। सूर्योदय के समय रमा और सुरेश एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं और सुरेश की परछाई, अब सुनो भाषा क्या है, सुरेश की परछाई, सुरेश की परछाई रमा के दाएं बन रही है। सुरेश की परछाई रमा के दाएं बन रही है। तो बताओ रमा का मुख कौन सी दिशा में है? सूर्योदय के समय रमा और सुरेश एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। उस समय पर सुरेश की परछाई रमा की कहाँ बन रही है? दाएं बन रही है। तो बताइए रमा का मुख कौन सी दिशा में है? चलो इसे करते हैं अपन। अच्छा, इसे तो मिटा देंगे। अब बताइए, फिर से वही क्वेश्चन हो गया। अब परछाई ये इसकी और ये इसकी, यहाँ पे जो व्यक्ति है उसकी तो कहाँ बन रही होगी? बाएं, ये तो समझा दिया आपको। और यहाँ पे जो व्यक्ति है उसकी कहाँ बन रही होगी? दाएं। ठीक है, अब बताइए सूर्योदय का समय है, परछाई होगी पश्चिम दिशा की और रमा और सुरेश सामने सामने है। रमा और सुरेश का ये स्थान हो गया। सुरेश की परछाई रमा के दाएं है। अगर आपने रमा को यहाँ बिठा दिया तो रमा की परछाई खुद के भी बाएं है और इस वाले सुरेश की भी परछाई भी रमा के कहाँ बन जाएगी? बाएं बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? बताओ। रमा का दायां हाथ तो साइड में है, हमको सुरेश की परछाई रमा के कहाँ बनानी है? दाएं। तो रमा का दाहिना हाथ इस साइड में, क्या इसकी परछाई साइड में बन जाएगी? नहीं बन पाएगी। तो चेंज कीजिए, यहाँ पे किसका स्थान होगा अब? रमा का। और यहाँ पे किसका आ जाएगा? सुरेश का। अब देखिए आप, रमा की परछाई रमा के कहाँ है? दाएं। और रमा का इस साइड में दाहिना हाथ है, तो सुरेश की परछाई भी रमा के कौन से हाथ पे बन रही है? दाहिने हाथ पे बन रही है कि नहीं बन रही है? ठीक है, तो देखिए सुरेश की जो परछाई है वो रमा के दाएं बन रही है। रमा के कौन से हाथ पे बन रही है? दाहिने हाथ पर बन रही है। कुछ टीचर्स क्या है, इस कॉन्सेप्ट को ऐसे भी समझाते हैं, लेकिन उस तरीके से क्वेश्चन आते नहीं है और आपको समझना भी नहीं है। ठीक है, उसे छोड़ो। जो क्वेश्चंस आते हैं, जो अपनी परीक्षा में पूछे जाते हैं, हमें स्मार्टली वर्क करना है, कंफ्यूज नहीं होना है। समझाने के लिए इतने सारे कॉन्सेप्ट हैं कि अपन बहुत डिटेल में जा सकते हैं, लेकिन फायदा क्या है जब क्वेश्चन ही नहीं आते। प्रीवियस ईयर को उठा के देखो आप, ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं और फिर भी आएंगे भी, तो हमें सारी चीज़ें पता है। तो अभी आप केवल एसएससी जीडी के हिसाब से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो उसी पे फोकस करिए। और जैसे जैसे डिटेल में होगा मैं आपको ये टॉपिक पूरे डिटेल में दे दूंगा। ठीक है, तो अभी आपके टाइम के हिसाब से, तो अभी रमा का मुख कौन सी दिशा में है? दक्षिण दिशा में है। और यही हमारा क्या है? आंसर। रमा का मुख कौन सी दिशा में है? दक्षिण दिशा में है। क्लियर? दूसरा क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा से रिपीट करके देख लेना। इसे इरेज करता हूं मैं। बात फिर से सूर्योदय की हो रही है। सूर्योदय के समय रमा और सुरेश एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं और रमा की परछाई ठीक उसके सामने है। ये उसकी वर्ड आ रहा है रमा के सामने। सुबह के समय रमा और सुरेश एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं और रमा की परछाई ठीक रमा के सामने बन रही है। तो बताओ, सामने बनेगी, परछाई सामने बन रही है, तो ये सूर्य की कहाँ पे खड़ी है? रेखा में खड़ी है। सूर्य की रेखा में खड़ी है, तो बनाइए, रेखा बनाइए। ये हो गया पूर्व और ये क्या हो गया? पश्चिम। यहाँ पे हमारा क्या है? सूर्य है। तो दो व्यक्ति बना लो, इसकी परछाई यहाँ पे और इसकी परछाई यहाँ पे। इस वाले व्यक्ति का मुख कहाँ पे है? पश्चिम की ओर। इस वाले व्यक्ति का मुख कहाँ है? पूरब की ओर। ये मुख है, तो ये पूरब की ओर देख रहा है, कहाँ की ओर देख रहा है? पश्चिम की ओर। अब बताइए, रमा की परछाई ठीक उसके सामने है, मतलब रमा अपनी परछाई को देख पा रही है। तो रमा अपनी परछाई को देख पा रही है, तो पीठ, जो सूर्य है वो कहाँ होगा? उसकी पीठ के पीछे होगा। और उसकी पीठ के पीछे है, तो मतलब ये कह सकते हैं कि उसकी पीठ जो है वो पश्चिम दिशा में है। तो रमा का मुख कौन सी दिशा में होगा? सॉरी, रमा की परछाई ठीक उसके कहाँ बन रही है? सामने। तो उसकी पीठ कहाँ पे होगी? सूर्य की तरफ, यानी कहाँ पे? पूरब में। ठीक है, तो उसका मुख कौन सी दिशा में होगा?
पश्चिम दिशा में होगा, यानी यहाँ पे तो रमा है, सुबह के समय रमा की परछाई ठीक उसके सामने बन रही है, तो उसका मुख कौन सी दिशा में जा रहा है? पश्चिम दिशा में जा रहा है, और हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम दिशा हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। एक सेकंड वेट करेंगे। सिंगल व्यक्ति के क्वेश्चंस तो आपके लिए बहुत सिंपल आएंगे। मैंने पूछा सुबह के समय कोई व्यक्ति खड़ा है और उसकी परछाई ठीक उसके बाएं बन रही है, ठीक उसके बाएं, एक ही व्यक्ति खड़ा है और उसकी परछाई ठीक उसके कहाँ बन रही है? बाएं। तो आपको याद कराया मैंने कि अगर उत्तर में मुख होगा तो परछाई कहाँ बनेगी? बाएं। तो उसका मुख कहाँ आ जाएगा? उत्तर में आ जाएगा। सुबह के समय कोई व्यक्ति कहीं पे खड़ा है, उसकी परछाई ठीक उसके दाहिने हाथ पे बन रही है, तो बताइए कहाँ बनता है? ये चीज़ें माइंड में रिवाइज करिए, ठीक है? डायरेक्शन आपको माइंड में याद होनी चाहिए। तो वो दक्षिण दिशा में देख रहा होगा, तब उसकी परछाई ठीक उसके कहाँ बनेगी? दाएं बनेगी। जब वो सूर्य की तरफ देख रहा होगा, परछाई उसकी ठीक पीठ के पीछे होगी। जब सूरज से अपोजिट साइड में होगा, जब उसका मुख पश्चिम दिशा में होगा, तब परछाई ठीक उसकी कहाँ बनेगी? सामने बनेगी। ठीक है, ये सारी चीजें आपके माइंड में घूमती रहनी चाहिए। अब कुछ क्वेश्चन अपन सूर्यास्त से संबंधित कर लेते हैं, ठीक है? और कठिन नहीं है, ये भी अपन इसी कॉन्सेप्ट पे, जैसे ये समझा है वैसे वो कॉन्सेप्ट है, ठीक है? तो सूर्यास्त के समय एग्जाम्पल लेते हैं। सूर्यास्त के समय, समय किसका है? सूर्यास्त का, ठीक है? और मोहन और श्याम, मोहन और श्याम एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। सुबह के समय मोहन और श्याम एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं और मोहन की परछाई श्याम के बाएं है। मोहन की परछाई श्याम के कहाँ है? बाएं है। और बाएं और दाएं की बात आ गई तो हम कौन सी लाइन पर फोकस करेंगे? हमेशा यहाँ पे। बनाइए, दो व्यक्ति ऐसे बना लो, तरीका वही रहेगा। सूर्य कहाँ पे है? यहाँ पे। शन, परछाई इस तरफ, इस तरफ, ठीक है? तो देखिए, इस वाले व्यक्ति का मुख कहाँ है? उत्तर की ओर। वो परछाई इसके कौन से हाथ पर बन रही है? दाएं हाथ पर। ये चीज अब आप अपने आप कर लेंगे, ठीक है? इस व्यक्ति के कौन से हाथ पे? दाहिने हाथ पे। और इस वाले व्यक्ति के कौन से हाथ पे? बाएं हाथ पे। क्योंकि जब आपका मुख नीचे की ओर होगा तो इस साइड में कौन सा हाथ होगा? बायां हाथ होगा। यानी सूर्यास्त के समय जिस व्यक्ति का मुख उत्तर की ओर होता है, उसकी परछाई ठीक उसकी कहाँ बनती है? दाएं बनती है। और जिस व्यक्ति का मुख दक्षिण की ओर होता है, उस व्यक्ति की परछाई कहाँ बनती है? उसके बाएं बनती है। तब यहाँ पे देखिए, मोहन की परछाई श्याम के बाएं है। अगर आपने श्याम को यहाँ बिठा दिया या खड़ा कर दिया, तो श्याम की परछाई श्याम के दाएं बन जाएगी, खुद के भी दाएं बन जाएगी। और ये जो मोहन है, उसकी परछाई भी श्याम के दाहिने हाथ पर ही बनेगी। तो श्याम के बाएं तो पॉसिबल है ही नहीं, श्याम का बायां तो ये है, फिर परछाई को इस साइड में ले आओगे, नहीं ला पाओगे। तो इसीलिए हमें श्याम को तो यहां बिठाना पड़ेगा, ठीक है? ये तो किसका स्थान है? श्याम का स्थान है। और ये किसका स्थान है? मोहन का स्थान है, ठीक है? मोहन। अब देखिए, श्याम की परछाई श्याम के भी बाएं है और मोहन की परछाई भी श्याम के कहाँ बन रही है? बाईं ओर बन रही है। तो बताओ, अब किसी व्यक्ति का मुख पूछा हो, तो इस कंडीशन में श्याम का मुख तो कहाँ पे है? दक्षिण की ओर। और मोहन का मुख कहाँ है? उत्तर की ओर। मोहन का मुख कहाँ पे है? उत्तर की ओर है। क्लियर? यहां तक की चीज में कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं बाय कमेंट, ठीक है? ऑफलाइन क्लास तो है नहीं जहां पे आप रूबरू हो रहे हैं, ठीक है? तो ये इस टाइप का कॉन्सेप्ट है। अच्छा, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें। सूर्यास्त के समय मोहन और श्याम एक दूसरे से आपस में बातें कर रहे हैं आमने सामने बैठकर, ठीक है? मोहन की परछाई ठीक उसके पीछे है, ठीक उसके पीछे है। अब ये क्वेश्चन तो यहीं से सॉल्व हो जाएगा। ठीक उसके पीछे है मतलब मोहन की परछाई मोहन के पीछे है। अब मोहन के पीछे होगी तो ये बताइए, मोहन का मुख सूर्य की तरफ होगा,
तब उसकी परछाई कहाँ बनेगी, ठीक उसके पीछे बनेगी। तो मोहन का मुख, क्योंकि सूर्यास्त का समय है तो मोहन का मुख पश्चिम की ओर है, मोहन का मुख कहाँ पे है, पश्चिम, तो श्याम का मुख कहाँ हो जाएगा, पूरब की ओर हो जाएगा। ऐसे देख लो अभी से दो व्यक्ति, ये ईस्ट और ये वेस्ट, मोहन की परछाई मोहन के पीछे है। अब देखना इस वाले, क्योंकि सूर्यास्त है तो यहाँ पे सूर्य होगा, इनकी परछाई ऐसे बनेंगी, ऐसे, ठीक है। मुख ये है, ये तो क्या है, मुख, और ये इनके क्या हो गए, मुख। मोहन की परछाई मोहन के पीछे है, मोहन के पीछे है, मोहन का मुख इस साइड में है तो मोहन की परछाई बताओ मोहन के पीछे बन रही है कि नहीं बन रही है। तो मोहन का मुख कहाँ पे है, पश्चिम में है, और श्याम का मुख कहाँ पे है, पूरब में है, ठीक है। तो ये चीज़ आपके लिए क्लियर है यहाँ तक। अब मैंने आपको आपके लिए इसमें कोई कॉन्सेप्ट छोड़ा ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक की चीज़ों को ध्यान से पढ़ना, और जितने भी क्वेश्चंस हों वो सारे लगाना इस टॉपिक के, अधिक से अधिक प्रैक्टिस करो। बेसिक पढ़ने की अब आपको ज़रूरत नहीं है, और आपका फोकस होना, अगर आपको पेपर निकालना है तो आपका फोकस अच्छी तरीके से होना चाहिए, सारे ही सब्जेक्ट पर फोकस करो, ऑलराउंड चीज़ें चाहिए आपको अगर आपको एग्जाम निकालना है तो, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है। और अगर कोई भी दिक्कत आती है, अभी थोड़ा सा लास्ट वीडियो में कमेंट आई थी कि इश्यू है डिस्प्ले में, तो थोड़ा सा भी हो सकता है, ठीक है। धीमे धीमे चेंज होंगी सारी चीज़ें, तो कोशिश तो ये रहती है कि कोई भी चीज़ ब्लर वगैरह ना हो आपके लिए। लेकिन अगर ऐसा होता है तो ऐसा क्या करो कि वीडियो को अच्छी क्वालिटी पिक्सल्स में देखा करो, 480 से 720, ठीक है, 480 720 पिक्सल्स में, ठीक है। तब आपको बिल्कुल अच्छे और शार्प दिखाई देगा। और नेट को अपने को सही जगह यूज़ करो ना, फालतू में यूज़ करो ही मत। तो आपके पास टाइम कितना है, 2 महीने, ओनली 2 मंथ्स मेहनत कर लो, ठीक है। 2 महीने आप पहले से करते आए हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि 2 महीने में सिलेक्शन हो जाएगा। जो पहले से पढ़ रहे हैं उनके लिए 2 मंथ्स में ही सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन वो थोड़ा सा पर्टिकुलरली और रेगुलर तैयारी होनी चाहिए, ठीक है। कंटिन्यूटी जरूरी है अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो, ठीक है। और प्रेजेंट में आप जानते हैं कि भर्तियाँ इतनी हैं कि आपको लगातार मौके मिलते जा रहे हैं, लगातार मिलते जा रहे हैं, ठीक है। फोकस कीजिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें वीडियो। थैंक यू।